हेलो अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि सभी व्यूअर्स ठीक हो गए, अच्छे से हो गए। देखो बेटा, आज जो लेक्चर है हमारे पास ये फॉर क्लास 8th लर्नर्स बुक 9 मैथमेटिक्स एंड एक्सरसाइज 3.1। ठीक है बेटा, ऑलरेडी हमने 2 चैप्टर्स कंप्लीट किए हैं, तो अगर किसी को नीड होगी तो वो देखेगा उनको पहले। अच्छा, सबसे पहले मैं ये चीज़ बताऊंगा कि ये एक्सरसाइज या ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं सजेशन दूंगा कि जो हमने ऑलरेडी जो एक्सरसाइज आई थिंक 1.3 थे इंडिसेस, जो एक्सरसाइज थे हमारे पास, उसको पढ़ के आना जरूर। ठीक है बेटा, तभी जो ये एक्सरसाइज है इसमें आप लोगों को फिर बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा। ऑलरेडी आज जो हमारे पास टॉपिक है यह है मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय पावर्स ऑफ 10 हमारे पास। ठीक है बेटा, तो इसमें मैं एक काम करूंगा, इसमें मैं सीधे क्वेश्चन पे आ जाऊंगा, क्योंकि ऑलरेडी जो इसका बेसिक है ना वो हमने जो इंडिसेस है उसमें पढ़ा है। ठीक है बेटा, अब जो इसमें और चीजें होगी, जो मतलब जो किस तरीके से हम सिंपल तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हैं वो मैं सीधे सीधे क्वेश्चन में जैसे हम करेंगे साथ साथ में सिखाऊंगा। ठीक है बेटा, तो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास। हमें यहाँ पे पहला क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। जैसे हमारे पास बेटा पहला है 0.1। देखो 0.1 को अगर याद होगा बेटा, मैंने क्या बोला था, अगर डेसिमल हटाएंगे तो ये बनेगा 1/10। ठीक है बेटा, ये पूरी एक्सरसाइज में इतना सिंपल तरीके से पढ़ाऊंगा बेटा कि मैं इतना आप लोगों को बोलता हूं कि जो इसको ईमानदारी से देखेगा ना और स्टार्ट से लेके एंड तक देखेगा, फिर उसको कोई ना कोई दिक्कत रहेगी और ना उसको कोई क्वेश्चन छूटने वाला है। ये नहीं, सारे जो भी मैं पढ़ाता हूँ एक्सरसाइज, ये मैं अपने एक्सपीरियंस और अपने जिस तरीके से मैं सिंपलिसिटी से पढ़ाता हूँ। अब देखो बेटा, हमने ऑलरेडी एक इंडिसेस में रूल पढ़ा था इस तरीके से, अगर 1/e⁻n होता हमारे पास तो इसको लिख सकते हैं हम e⁻⁻n। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो, यहाँ पे पावर 1 है, नहीं पावर 2 मतलब 1 है, तो इसको लिख सकते हो 10⁻⁻1। फिर हमारे पास 0 पॉइंट बी पार्ट 0.001 हमारे पास। ठीक है बेटा, देखो इसको क्या कर सकते हो, डेसिमल के बाद कितने डिजिट 3, तो ये बन सकता है 1/1 के साथ 3 0 लिखने। ठीक है बेटा, तो फर्दर इसको क्या लिख सकते हो बेटा, देखो 10,000 को लिख सकते हैं 10⁻3 हमारे पास, तो ये बन सकता है 1/10/3। तो फर्दर इसको क्या लिखोगे बेटा, 10⁻³ हमारे पास। ठीक है, फिर सी पार्ट इस तरीके से हमारे पास 0.00001 हमारे पास, तो इसको जब डेसिमल हटाएंगे तो क्या बनेगा 1/, देखो बेटा इस तरीके से 1 2 3 4 5, डेसिमल के बाद कितने डिजिट है 5, तो 1 के साथ 5 0, तो इसको फर्दर क्या लिख सकते हो 1/10⁻⁵ हमारे पास इस तरीके से, तो ये बनेगा हमारे पास 10⁻⁻5 हमारे पास। फिर डी पार्ट इसका 0.01, तो इसको क्या लिख सकते हो बेटा 1/100, तो ये बनेगा 1/10² हमारे पास, ये बनेगा 10⁻² हमारे पास। फिर ई पार्ट इसका 0.0001 हमारे पास, तो डेसिमल के बाद 4 डिजिट्स, तो बनेगा 1/1000 10,000 हमारे पास, तो बनेगा 1/10⁻⁴ हमारे पास बेटा। तो फर्दर इसको क्या लिख सकते हो 10⁻⁻⁴। तो ये था हमारे पास पहला क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। अब आप खुद फिर देखोगे कि कौन किसके साथ मैच हो रहा है हमारे पास। ठीक है बेटा, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बता रहा है हमारे पास, कॉपी एंड कंप्लीट। यहाँ पे हमें मल्टीप्लिकेशन दिया है, इनको कंप्लीट करना है। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास इस तरह से, देखो इसमें h पार्ट तक है, 5-6 पार्ट मैं दिखाऊंगा, 5-6 पार्ट आप लोग फिर खुद करोगे। देखो जैसे हमारे पास 3.2 × 10⁻³ हमारे पास। अब देखो यहाँ से कहानी समझना बेटा, जो जो चीजें मैं सिखाऊंगा ईमानदारी से सीखना और ईमानदारी से देखना। देखो बेटा, अब देखो 2 तरीके करने के, या तो आप क्या कर सकते हो कि यहाँ पे हम अगर डेसिमल हटाएंगे तो ये बनेगा 32/10 इंटू कितना है साथ में 10⁻³ हमारे पास। इस पार्ट को मैं पूरे अच्छे से समझाऊंगा, फिर जो नेक्स्ट पार्ट उनको मैं जल्दी जल्दी निपटाऊंगा। तो ये बनेगा हमारे पास इस तरह से बेटा, तो इसको फर्दर कर देखो 10⁻³ मतलब क्या होगा 10 × 10 × 10 हमारे पास। ठीक है बेटा, तो यहां से एक 10 और उस एक 10 से कैंसिल होगा, तो ये बचेगा हमारे पास 32 × 10⁻�0। 10⁻�0 मतलब होगा 100, तो बनेगा 32 × 100 बनेगा 00। या तो देखो, या तो क्या कर सकते हैं हम बेटा, अगर याद होगा हमारे पास, देखो
अगर डेसिमल को हम यहाँ की तरफ ले जाएंगे, कहाँ की तरफ, शिफ्ट एंड पे, ठीक है बेटा। तो हम कहाँ की तरफ चले हमारे पास बेटा, हम चले राइट की तरफ। तो जब भी राइट की तरफ चलोगे ना हमेशा 10 कितना हम चले, देखो इसको लिखेंगे ऐसे 32 इंटू 10 रेज पावर हमारे पास कितना हम चले राइट की तरफ बेटा, उतना 10 के पावर में लिखो 1। अगर राइट की तरफ चलोगे ना बेटा, अगर राइट की तरफ तो 10 रेज पावर माइनस n लिखना। तो अगर लेफ्ट की तरफ 10 रेज पावर प्लस n लिखना। n मतलब को कितने स्टेप हम चले, यहाँ की तरफ कितने स्टेप चले बेटा, एक। तो 10 रेज पावर 1। अब प्लस या माइनस, हम क्या की तरफ गए, नेगेटिव राइट की तरफ, तो -1 हमारे पास, ठीक है बेटा। और साथ में कितना हमारे पास है, साथ में था 10 रेज पावर 3 हमारे पास। देखो फिर से बेसिस सेम पावर्स गेट एडेड हमारे पास, ऑलरेडी हमने चीजें अच्छे से सीखे। तो बनेगा 32 इंटू बेसिस सेम, तो ये बनेगा 32 इंटू 10 रेज पावर 2 हमारे पास। तो ये बनेगा हमारे पास बेटा 32 इंटू, देखो 10 रेज पावर 2 मतलब होगा 100, समझे बेटा। तो चाहे आप ऐसे करो या ऐसे करो, आंसर तो सेम आने वाला हमारे पास। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर बी पार्ट पे इसके बेटा, 3.2 इंटू 10 रेज पावर 2 हमारे पास, ठीक है बेटा। अब देखो यहां से मैं कितने जल्दी निपटा सकता हूं। अब मुझे क्या पता, देखो जैसे हम डेसिमल हटाएंगे तो बनेगा 32 इंटू 10 रेज पावर -1 इंटू 10 रेज पावर 2। तो देखो बेसिस सेम पावर एडेड, 2 - 1 बनेगा 1, तो ये बनेगा 320 इंटू 10, तो बनेगा 320 हमारे पास। फिर आ जाओ बेटा सी पार्ट पे, 3.2 इंटू 10 रेज पावर 1 हमारे, देखो 10 रेज पावर 1 मतलब क्या हुआ, तो 10 ही, तो 3 पॉइंट, देखो अब यहां से समझना बेटा, कहानी समझना। अगर यहाँ देखो यहाँ पे आप ऐसे भी कर सकते हो, डेसिमल हटाओगे डिवाइड बाय 10 हमारे पास, तो बनेगा 32 डिवाइड बाय 10 इंटू कितना है 10, तो 10 से 10 कैंसर, तो बचा कितना 32 हमारे पास। आप वैसे भी कर सकते हो, तो डेसिमल हटाओगे तो यहाँ पे लाओ जो एंड पे, तो बनेगा 10 रेज पावर -1, तो बनेगा 10 रेज पावर और साथ में 10 रेज पावर 1 हमारे पास, बेसिस सेम पावर विद एडेड हमारे पास, तो बनेगा 10 रेज पावर -1 प्लस 1, 10 रेज पावर 0, और एनी नंबर रेज पावर 0 उसका वैल्यू हमेशा 1 आता है हमारे पास, तो तब भी 32 आने वाला है, ठीक है बेटा। फिर डी पार्ट में इसने वही किया है, डी पार्ट में इसने क्या किया, 3.2 इंटू 10 रेज पावर 0, 10 रेज पावर 0, एनी नंबर रेज पावर 0 उसका वैल्यू 1 होता है, तो 3.2 इंटू 1 कितना आएगा बेटा, 3.2 हमारे पास। इसीलिए मैंने बोला कि जो इंडिसेस एक्सरसाइज है वो मस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर दिस एक्सरसाइज, ठीक है बेटा। तो उसको जरूर देख के आना, अगर किसी ने देखा ऑलरेडी तो वो तो रिवाइज कर लेगा उसको। अच्छा अब आ जाओ यहाँ पे हमारे पास, अब इसने नेक्स्ट जो पार्ट्स लिए इनमें नेगेटिव पावर लिया, तो यहां तक तो आया, आप समझ आए बेटा डी पार्ट तक। चलो अब मैं इस पार्ट में सारे क्वेश्चन पार्ट दिखाऊंगा। देखो बेटा ई पार्ट में हमारे पास क्या है, ई पार्ट में जैसे 3.2 इंटू 10 रेज पावर -1 हमारे पास। अब यहां से कहानी समझो बेटा, तो ये क्या बनेगा, इस तरह से ये बनेगा 32 इंटू 10 रेज पावर -1 इंटू 10 रेज पावर -1 हमारे पास, ठीक है। बेसिस सेम पावर एडेड हमारे पास, तो बनेगा 32 इंटू, देखो 10 रेज पावर -1, फिर आएगा प्लस माइनस -1, -1 बनेगा -2, तो 10 रेज पावर -2 हमारे पास, ठीक है बेटा। 10 रेज पावर -2 का मतलब है कि देखो अगर मैं आपको बताऊं ना डेसिमल कहां पे इस नंबर में, वो यहाँ पे एंड पे, नहीं मेंशन तो मतलब एंड पे। 10 रेज पावर -2 का मतलब होगा बेटा कि इसको लेफ्ट की तरफ 2 ले जाओ, लेफ्ट की तरफ 2 स्टेप चलो, तो इसको यहाँ 1 स्टेप तो 2 स्टेप इधर लाओ, तो बनेगा 0.32, ठीक है बेटा। यही चीज हम यहाँ पे शॉर्ट में कर सकते थे ना बेटा। मुझे एक बात बताओ, अगर डेसिमल यहाँ पे था, इसका मतलब अगर 10 रेज पावर -1 था, तो हमें कहाँ की तरफ चल इसको लेना था, हम इसको लेते टूवर्ड्स या लेफ्ट हमारे पास बेटा, कितने स्टेप चलते, 1 स्टेप, तो फिर तो हम सीधे सीधे इसको लिखते हो 0.32 हमारे पास। अब देखो जो बाकी पार्ट्स है वो कितने, वो तो सेकंडों में निकल जाएंगे। जैसे हमारे पास 3.2 इंटू 10 रेज पावर -2 हमारे पास। देखो बेटा डेसिमल कहां पे, यहाँ पे कितना चलना है, यहाँ की तरफ लेफ्ट की तरफ 2 स्टेप। मुझे एक बात बताओ, जब हम 1 स्टेप चलेंगे तो 3 है क्या, और कोई डिजिट, देखो 2 डिजिट हमें छोड़ने, और जब नहीं है तो उसके बदले 1 के बदले 0 लिखो, तो देखो वो मैं यहाँ पे करूंगा, तो बनेगा इस तरह से डेसिमल 032 हमारे पास, ठीक है, या 0.032 लिख सकते हो, ठीक है बेटा। अब आ जाओ जी पार्ट पे, 3.2 इंटू 10 रेज पावर -3। अब समझो बेटा, इस टाइम कहां की तरफ चलना है, लेफ्ट की तरफ, 3 स्टेप। अब मुझे एक बात बताओ, एक डिजिट तो है यहाँ पे, बाकी 2 डिजिट के बाद क्या लिखेंगे, 2 0, तो बनेगा डेसिमल 0032 हमारे पास, ठीक है बेटा। फिर नेक्स्ट फिर देखो एच पार्ट हमारे पास 3.2 इंटू 10 रेज पावर -3। देखो ये चीजें ना तावीज बनाना इन चीजों को कि
किस तरीके से ये चीजें चल करते हैं। अच्छा, यहां से क्या कर सकते हो बेटा, इस तरह से डेसिमल देखो कहाँ की तरफ चल, 10 रेज पावर नेगेटिव पावर है। नेगेटिव पावर मतलब बेटा कि हमें कितना चलना है लेफ्ट की तरफ, 4 स्टेप, एक डिजिट तो या 4 डिजिट हमें चलना है लेफ्ट की तरफ। एक डिजिट तो है, बाकी 3 डिजिट के बाद क्या लिखेंगे, 0.123 लिखिए, 3 0 फिर 3 2 हमारे पास, ठीक है। तो देखो 4 डिजिट हम छोड़ तो ये या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, फिर 0.03032 हमारे पास, ठीक है बेटा। शाबाश। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या हमारे पास है, दिस यहाँ पे लुक एट योर आंसर्स टू पार्ट, कंपेयर योर आंसर विद द नंबर स्टार्टिंग विद 3.2 और मेक दिस कंजक्चर। अब अरुण ने यहाँ पे एक कंजक्चर अपना दिया है, एक अपना स्टेटमेंट दिया है कि बोल रहा है कि व्हेन यू मल्टीप्लाई 3.2 बाय 10 to a नेगेटिव पावर द आंसर इज ऑलवेज स्मॉलर देन 3.2। हमने देखा कि जब हमने 3.2 को किससे मल्टीपल किया, चाहे 10⁻⁻1 और चाहे इसको 10⁻⁻2 या चाहे 10⁻⁻3 से मल्टीपल किया, रिजल्ट जो भी आंसर है वो 0 जब है, इसका है पहले 0.32 फिर 0.032 फिर 0.0032। मतलब यहाँ पे कि बेटा क्या बोल रहा है कि व्हेन यू मल्टीप्लाई 3.2 बाय 10 to a नेगेटिव पावर, बाय 10 to a नेगेटिव पावर हमारे पास द आंसर इज ऑलवेज स्मॉलर देन 3.2। यस, तो ये जो कंजक्चर बोल रहा हूं हमारे पास बेटा ये ठीक है। इज अरुण करेक्ट यू स्पेशलाइजिंग टू एक्सप्लेन योर आंसर। आप यही एग्जांपल ले सकते हो बेटा कि जब इसको 10 तो ये इसका आंसर आता हमारे पास 0.32, इसका आता था हमारे पास 0.032, इसका आंसर आता था हमारे पास 0.0032 हमारे। अब सीधे से आप मुझे एक बात बताओ, इसका मतलब जब 10 टू पावर नेगेटिव किसी भी नंबर के साथ हम मल्टीपल करेंगे तो जो भी रिजल्ट आएगा वो ओरिजिनल नंबर से लेस होगा हमारे पास, ठीक है बेटा। तो ये तो अरुण तो करेक्ट बोल रहा है। अब इसने कुछ स्टेटमेंट यहां से दिए बी पार्ट में, व्हेन यू मल्टीप्लाई अ नंबर बाय 10 टू पावर नेगेटिव द आंसर इज ऑलवेज लेस देन द, ठीक है। तो ऑलवेज हमेशा क्या होता है बेटा, लेस देन, तो ऑलवेज लेस देन द नंबर यू स्टार्टेड विथ। तो हमने देखा कि जब भी हम 10 टू पावर नेगेटिव करते किसी नंबर के साथ मल्टीपल, जो भी रिजल्ट आता है हमारे पास वो ओरिजिनल नंबर से लेस ही तो होता है, बी पार्ट हमारे पास। When you multiply a number by 10 to the power 0, अगर आप किसी भी नंबर को जैसे 3.16 हमारे पास, इसको किसी के साथ मल्टीपल करोगे 10 टू पावर 0, अब मैंने बताया बेटा 10 टू पावर 0 या एनी नंबर इज पावर 0 उसका वैल्यू कितना होता है 1। तो इसका मतलब अब आप 3.6 यहाँ पे कुछ भी नंबर होता तो हमेशा यहाँ पे क्या रिजल्ट आएगा, 10 टू पावर 0 हमेशा 1 आएगा। तो रिजल्ट क्या आएगा, इक्वल जो नंबर था हमारे पास। तो 10 पावर 0 मल्टीपल करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है इस नंबर पे। सो व्हेन यू मल्टीप्लाई नंबर बाय 10 टू द पावर 0 द आंसर इज ऑलवेज इक्वल या एज सेम एज द नंबर यू स्टार्टेड विद, ठीक है बेटा। फिर थर्ड पार्ट में देखो, व्हेन यू मल्टीप्लाई नंबर बाय 10 टू पॉजिटिव पावर द आंसर इज ऑलवेज, अगर आप कोई भी नंबर लेते हो, जैसे मैं करता हूं स्टार्ट 3 से, पहले मैं इसको 10 इज पावर 1 से, फिर 10 इज पावर 2 से, 10 इज पावर 3 से, यहां से आंसर कितना आएगा बेटा 30, यहां से 300, यहां से 3000 हमारा। तो इसका मतलब देखो बेटा व्हेन यू मल्टीप्लाई नंबर बाय 10 टू पावर पॉजिटिव हमारे पास, 10 टू पावर पॉजिटिव हमारे पास, द आंसर इज ऑलवेज, देखो जो आंसर आ रहा है वो ऑलवेज इस ओरिजिनल से क्या है, ग्रेटर देन, वो ओरिजिनल से हमारे पास क्या बेटा, ग्रेटर देन हमारे पास, ठीक है बेटा। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4, फिर से हमें यही करना है, वर्कआउट मल्टीप्लिकेशन करना है। एक सेकंड रुकना, देखो ईमानदारी से पढ़ो और ईमानदारी से मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है ना बेटा। मुझे वो लिचड़ की पसंद नहीं है कि क्लास में बेफजूल बकवास ये चीजें करो, ठीक है ना। मेरा काम है पढ़ाना, आप लोगों का काम है पढ़ना, बस। हमारे और आप, मेरा और आप लोगों के बीच में बस यही रिश्ता है। बाकी मैं आप लोगों से बेफजूल बकवास करूँ, ये चीजें करो तो उसका इन द एंड कुछ नहीं रिजल्ट है। देखो बेटा 13 इंटू 10 इज पावर 2 हमारे पास, 13 इंटू 10 इज पावर 2 मतलब क्या होता है, 10 इंटू 10 मतलब 100 हमारे पास। तो इसको कितने, देखो जितने जीरो उसके साथ लिखो तो हमारे पास। अच्छा 7 बी पार्ट 7.8 इंटू 10 इज पावर 3 हमारे पास। फिर से बेटा देखो याद करो, भी मैंने बोला था डेसिमल इधर ले जाएंगे, जब डेसिमल राइट की तरफ लेते तो 10 पावर कितना चढ़ेगा, 1 चले हम, तो 10 पावर नेगेटिव हमारे पास, ठीक है बेटा।
या आप क्या कर सकते हो, डिसिमल इधर से हटाओगे तो डिवाइड बाई 10 होगा, वो एक 10 यहाँ से कैंसल, तो बचेगा 78 इंटू 10⁻² हमारे पास, तो फिर से बचेगा 7800 हमारे पास। फिर सी पार्ट थी 24 इंटू 10 आएगा 240, हम इसमें कौन सी नई बात है। अच्छा, डी पार्ट भी आप लोग करोगे, डी पार्ट में आप लोग तक छोड़ता हो। ई पार्ट जैसे हमारे पास ई पार्ट भी इजी है, ई पार्ट भी आप लोग करोगे, उसमें तो 6.5 इंटू 10 है, डेसिमल हटाओगे डिवाइड बनेगा 65 डिवाइड बाई 10, और जो मल्टीप्लाई बाई 10 वो कैंसल, आंसर आएगा 65 हमारे पास। फिर देखो ए पार्ट हमारे पास 0, देखो मेरा टारगेट है कि जो पार्ट थोड़ा सा हेक्टिक हो गया, जो क्वेश्चन जिसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ, मैं उसमें ज्यादा टाइम दूंगा। मैं जब ये क्वेश्चन तो मतलब इन पार्ट्स में टाइम फजूल करना खुद को ले, तो वो तो कुछ फायदा नहीं है। देखो बेटा यहां से फिर से कहानी समझो, डेसिमल हटाओगे तो डिवाइड बाई किससे होगा, 100 से। देखो अब आप लोगों की मर्जी, मैंने ये भी सिखाया कि अगर डेसिमल यहाँ पे ले जाओगे एंड पे तो ये बनेगा 8 इंटू 10⁻², तो -2 + 5 बनेगा 10⁻³ हमारे पास। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, ये बनेगा 10, डेसिमल हटाओगे डिवाइड बाई 100 इंटू 10⁻, देखो 10⁻5 मतलब है बेटा इस तरह से, 10⁻5 मतलब क्या होता है कि 1 के साथ 5 जीरो, यहाँ की 1 के साथ कितने जीरो, 2 जीरो, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल, तो इन दैट बचेगा हमारे पास 8 इंटू 10⁻³ हमारे पास। तो या फर्दर इसको क्या लिख सकते हो, 8000 हमारे पास दिस, ये था हमारे पास इसका एफ पार्ट। फिर जी पार्ट तो इजी है, 17 इंटू 10⁻0, 10⁻0 आएगा 1 हमारे पास, तो 7 इंटू 1 आएगा 17 हमारे पास। फिर एच पार्ट देखो बेटा, एच पार्ट हमारे पास 8 इंटू 10⁻1, अभी की तरह देखो 10⁻1 है बेटा, तो मतलब क्या करना है, डेसिमल कहां पे भी इधर, इसको पीछे कितना ले जाएंगे 1, तो बनेगा 0.8 हमारे पास। अब देखो ये तो कुछ नहीं, अब आई पार्ट है हमारे पास 8.5 इंटू 10⁻², डेसिमल कहां पे बेटा, इस टाइम यहाँ पे, इस टाइम मेंशन है तो यही पे, जब नहीं होता तो एंड पे लेना, तो पीछे की तरफ तो 2 चलना है। तो मैंने क्या बोला, यहाँ पे तो खाली एक डिजिट है, तो एक डिजिट के बदले क्या लिखेंगे 0, तो बनेगा 0.085 हमारे पास, ठीक है, या 0.085 हमारे पास। अच्छा ये था हमारे पास आई पार्ट। फिर आ जाओ बेटा जे पार्ट है हमारे पास 4500 इंटू 10⁻⁻4 हमारे पास, ठीक है बेटा, शाबाश। तो क्या कर सकते हो आप, सीधे सीधे देखो, या तो आप क्या कर सकते, देखो बेटा इस तरह से 10⁻⁻4 है, तो डेसिमल कहीं पे मेंशन है नहीं, तो नहीं है तो एंड पे होगा, इसको कितना पीछे ले जाएंगे 1 2 3 4, तो ऑलरेडी तो 4 डिजिट है, तो यहाँ पे आएगा, तो बनेगा डेसिमल 0.4500 हमारे पास, ठीक है बेटा। फिर हमारे पास के पार्ट आएगा, इसका आंसर इस तरह से 32 इंटू 10⁻⁻3, 32 इंटू 10⁻⁻3 हमारे पास। देखो डेसिमल कहीं पे मेंशन नहीं, तो यहाँ पे पीछे कितना ले जाएंगे 3, तो 3 ले जाएंगे, बट यहाँ तो 2 ही डिजिट है, तो एक डिजिट के बदले 0, तो ये बनेगा 0.032 हमारे पास, 0.032 हमारे पास। फिर जो इसका लास्ट पार्ट एल पार्ट है, देखो 125 इंटू 10⁻⁻2 हमारे पास। देखो बेटा डेसिमल में कहीं पे मेंशन नहीं, तो एंड पे लेंगे, पीछे की तरफ कितना चलना है 2, तो ये बनेगा इधर 1.25 हमारे पास, ठीक है बेटा। तो बस आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे, और साथ साथ में प्रैक्टिस करने बस, क्योंकि जितना आप खुद से सेल्फ प्रैक्टिस करोगे इन द एंड मैटर वही करेगा बेटा, ठीक है ना। मैं या कोई भी आप लोगों को कितना भी पढ़ाए वो मैटर नहीं करेगा, हाँ आप लोगों को समझ आएगा, बट अगर आप खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे तो अल्टीमेटली ये चीजें फिर से भूल जाएंगे, इस चीज का ख्याल रखना। क्वेश्चन नंबर 5, कॉपी एंड कंप्लीट। देखो इसने क्या लिखा है, अब डिवाइड का केस है हमारे पास, 320 डिवाइड बाई 10⁻3, ठीक है बेटा। देखो क्या करेंगे, अब इसको पहले हम लिखेंगे इस तरह से, पहले 320 डिवाइड बाई 10⁻3 हमारे पास। इस पार्ट को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कराता हूं। 320 देखो इसको क्या, इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूं बेटा, इंटू 1/10⁻3 हमारे पास, ये तो वही कहानी फिर से हुआ, 320 इंटू 1 बनेगा 320, यहाँ पे डिवाइड बाई 1 है नहीं है, कुछ तो डिवाइड बाई 1, तो 10⁻3 इंटू 1 तो 10, तो मतलब वही है। अब याद करो फिर से वो कहानी बेटा कि 1/n को क्या लिख सकते हैं हम, a⁻−n, या अगर a⁻−n तो इसको ये बना सकते हैं हम, तो इसको क्या बना सकते हैं हम 320 इंटू 10⁻³ हमारे पास, तो ये बनेगा इस तरह से हमारे पास बेटा 3
320। अच्छा यहाँ पे एक काम यहीं से कर सकते हो बेटा, एंड का एक जीरो और इसके एक जीरो से कैंसिल होगा। देखो ये 10⁻³ मतलब क्या होगा बेटा, 1000। अच्छा ये चलो ये मैं यहाँ पे निपटाता हूँ। 320 इंटू 1/10⁻³ मतलब होगा 1000। ये से जीरो कैंसल, तो मैंने कहा 32 इंटू 1/100 का मतलब होगा 10⁻²। ठीक है बेटा, तो फर्दर इसको क्या बना सकते हो, 32 इंटू 10⁻² इज इक्वल टू 32 इंटू 10⁻² हमारे पास। ठीक है बेटा, अब कहानी समझो। हाँ अब तो ये वही बना हमारे पास जो अभी तक हम पार्ट कर रहे थे। डेसिमल कहीं पे मेंशन है नहीं, तो नहीं है तो यहाँ पे ले जाओ, तो ये बनेगा 0.32 हमारे पास, खत्म। अब आ जाओ, अब तो मैं इनमें थोड़ा फास्ट चलूंगा। ठीक है बेटा, देखो 320 डिवाइड बाय 10⁻², 10⁻² हमारे पास। तो सीधे देखो कहानी क्या होगी, एक देखो ये 10⁻² मतलब क्या होगा बेटा 100, एक जीरो से एंड पे कैंसिल होगा, तो ये बनेगा 32 डिवाइड बाय 10 हमारे पास। तो इन द एंड कितना बनेगा 3.2 हमारे पास। अब बताओ ये कहां से कोई बनेगा 10⁻⁻1, तो डेसिमल को एक पीछे ले जाएंगे तो बनेगा 3.2 हमारे पास। अब आ जाओ फिर सी पार्ट पे, 320 डिवाइड बाई 10⁻1 मतलब 10 पे देखो 10 एंड पे जो जीरो, एंड पे जो जीरो खत्म, तो बचेगा कितना बेटा 32 हमारे पास। फिर कितना हमारे पास, फिर इस तरह से डी पार्ट 320 डिवाइड बाई 10⁻0 हमारे पास। देखो 10⁻0 मतलब क्या होगा 1 हमारे पास, तो 320 डिवाइड बाई 1 कितना आएगा 320 हमारे पास। तो हो गया खत्म है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 पे हमारे पास फिर से ऐसी डिवीजन में, देखो बेटा लेक्चर बड़ा ही होगा देन। देखो अगर मैं फास्ट चलूंगा तो कम भी हो सकता है, बट उसका अगर डाउट रहा फिर उसका क्या फायदा रहा, ठीक है ना। तो इसीलिए और मैं चाहता हूं कि एक एक कम से कम एक एक्सरसाइज तो मैं टारगेट रखता हूँ लेक्चर में। देखो 27 डिवाइड बाई 10 हमारे पास। ठीक है बेटा, तो फिर से देखो ये बनेगा 27 डिवाइड, जब ऊपर ले जाएंगे 10⁻1 को, ये बनेगा इंटू 10⁻−1, तो बनेगा 2.7 हमारे पास। बी पार्ट आप लोग खुद करोगे, सी पार्ट भी मैं आप लोगों तक छोड़ता हूं। फिर आ जाओ डी पार्ट पे, क्योंकि आप लोगों तक भी कुछ प्रैक्टिस होनी चाहिए ना। 10⁻4 हमारे, देखो बेटा हमें पता है यहां से एक जीरो कैंसिल होगा, तो बचेगा 17 डिवाइड बाई 10⁻3। पहले जीरो कट किया करो जो एंड पे होगा हमारे पास। ठीक है बेटा, अब फिर क्या होगा यहां से, ये बनेगा 17 इंटू 10⁻−3। डेसिमल कहां पे, यहाँ पे, इसको पीछे ले जाएगा 3, तो यहाँ पे खाली 2 डिजिट, एक डिजिट के बदले जीरो, तो बनेगा 0.017 हमारे पास। फिर आ जाओ बेटा इस तरह से ई पार्ट 0.8 डिवाइड बाई 10⁻1 हमारे पास, तो बनेगा इस तरह से। देखो कुछ नहीं करना, जैसे हम कर रहे हैं वैसे 8.2 इंटू 10⁻−1 हमारे पास। इस टाइम डेसिमल मेंशन करके यहाँ पे इसको क्या करना है, पीछे एक लेना है, तो बनेगा इधर आ जाएगा, तो बनेगा इस तरह से 0.08 हमारे पास, 0.08 हमारे पास। फिर आ जाओ इस तरह से एफ पार्ट पे 2480 डिवाइड बाई 10⁻5 हमारे पास। फिर से वही कहानी, एक जीरो से एक जीरो यहाँ से कैंसल, बचेगा 10⁻4 हमारे पास, तो 248। तो इन दैन वो कितना आएगा, ऊपर जब लाएगी तो वो बनेगा 10⁻4 हमारे पास। तो इस टाइम डेसिमल कहाँ पे नहीं मेंशन, तो यहाँ पे हुआ, इसको पीछे कितना ले चलेंगे 4, यहाँ पे तो खाली 3 डिजिट है, एक जीरो लिखेंगे, तो बनेगा 0.0248 हमारे पास। ठीक है बेटा, ये था इसका जी पार्ट, तो 9/10⁻0, तो बनेगा 9 आंसर, उसका पार्ट आंसर 9 ही आएगा। तो एच पार्ट देखो बेटा फिर 0.25 डिवाइड बाई 10⁻2 हमारे पास। तो अच्छा फिर से देखो 10⁻2 मतलब क्या होगा, इसको इधर ले जाएंगे, तो ये बनेगा 0.25 इंटू 10⁻2। डेसिमल मेंशन करके इस टाइम तो इसको पीछे लेना पड़ेगा, तो और देखो जीरो है तो फिर एक और जीरो लिखना पड़ेगा, तो ये बनेगा इस तरह से 0.0025 हमारे पास। ठीक है बेटा, ये इसका आंसर आएगा। तो ये हो जाता है क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास। ठीक है बेटा, शाबाश। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बता रहा है इस तरह से, चलो अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम।
अच्छा, यहाँ से वर्क विद अ पार्टनर टू आंसर दीज क्वेश्चंस। ठीक है बेटा, दिस इज हाउ सिजार एंड डोमिनिक वर्कआउट 2.5। देखो 2.6 डिवाइड बाय 10⁻²। यहां से एक है सिजार और एक दूसरा डोमिनिक, इन्होंने अलग अलग तरीकों से इसको सॉल्व किया। इसने क्या किया, सिजार ने पहले इसको ऐसे 10⁻² को लिखा है। पहले में बस ये इन्होंने किया, मैं वो बस उसी को समझाऊं क्या किया है। देखो इसको फर्दर देखो, ये वही कहानी है। अगर 10⁻1/10⁻² होता था, इसको ऊपर लेते तो 10⁻²। अगर ऊपर नेगेटिव इंडेक्स है तो इसको नीचे ले गए तो 10⁻² हमारे पास, तो ठीक है। तो फर्दर इसको लिख सकते हैं 1/100, तो ये भी ठीक है। तो फिर क्या था हमारे पास, ओरिजिनल जो था 2.6 डिवाइड बाय कितना है बेटा, 1/100 हमारे पास, डिवाइड बाय 10⁻² मतलब कितना है 1/100 हमारे पास। फिर इसने क्या किया, इसने इसको लिखा ऐसे 2.6। देखो इसने इस चीज को रेसिप्रोकल किया और इस डिवीजन को साइन किया है मल्टीपल में चेंज। ये जो ये डिवीजन है इसको मल्टीपल में चेंज किया और इसको रेसिप्रोकल किया है 2.6 हमारे पास। तो फर्दर ये कितना है, देखो ये डेसिमल हटाएंगे तो बनेगा 26 डिवाइड बाय 10, तो बनेगा यहां से 0.1060 कैंसल। तो फर्दर इसने आंसर लिखा है 260। तो ये तो है इसका तरीका इस तरीके से करने का। दूसरा जो है डोमिनिक, उसने क्या किया, उसने लिखा है ऐसे 2.6। ठीक है बेटा, अच्छा इसने इसको फर्दर क्या लिखा, देखो हमें पता है अगर डेसिमल हटाएंगे तो क्या बनेगा 26 डिवाइड बाय 10, 26 डिवाइड बाय 10। तो वही उसने घुमा फिरा के इसको ऐसे लिखा, तो इसने इसको लिखा ऐसे 2/6/10 हमारे पास मिक्सड फ्रैक्शन बना। फिर इधर क्या इसको 26/10, तो ये तो वही कहानी। ठीक है बेटा, तो देखो 10⁻1 है, इसको क्या लिखना, इसको लिखा इसने फिर 26 × 10⁻−1, ये इसका तरीका है। फिर इसने क्या लिखा है इस तरीके से। अब ये जो अभी तक ये कर रहा था ये अभी तक खाली 2.6 पार्ट लिखा है इसने, इसको ऐसे। तो फर्दर जो बनेगा हमारे पास जो आंसर देखो, तो ये बनेगा 26 × 10⁻−1 इंटू कितना, ऐसे इंटू नहीं डिवीजन में, हाँ डिवीजन में उस साथ में क्या चल रहा है 10⁻² हमारे पास। ठीक है बेटा, तो ये बनेगा इस तरह से। तो फर्दर इसने इसको लिखा है ऐसे 26 इंटू, देखो ये 10⁻−1, यहां से कितना है 10⁻²। ठीक है, अब याद करो क्या करते थे हम जब इंडिसेस में पढ़ना, कि जब डिवीजन में बेसिस सेम होते हैं, अपर पावर में से लोअर पावर सब्ट्रैक्ट, वही चीज इसने यहाँ पे किया। तो 26 इंटू 10⁻−1, फिर करते हैं माइनस, फिर लोअर पावर क्या है -2। तो ये बनेगा इस तरह से बेटा 26 इंटू 10⁻−1 माइनस प्लस 2, दो में से एक तो बचा, एक तो बनेगा 26 इंटू 10⁻1, तो बनेगा 260। तो आंसर तो दोनों का सेम है। अब बोल रहा है कि डू यू अंडरस्टैंड हाउ सिजार्स मेथड एंड डोमिनिक्स मेथड वर्क। तो समझ तो आया होगा। ठीक है बेटा, किस तरह से वर्क करते हैं। ट्राई यूजिंग बोथ ऑफ देयर मेथड्स टू वर्क आउट। अब आपको यही मेथड्स यूज करके ये दो पार्ट्स करने हमारे पास, ये दो जो इसने फर्दर दो पार्ट्स दिए इनको, ये तो मुझे लगता है अब आप लोग भी कर पाओगे। ठीक है ना बेटा। Whose method do you prefer? Explain why। फिर आपको ये भी बताना कि किसका मेथड आप प्रेफर कर। अब ये आप लोगों तक है कि आप इसका कर रहे हो या इसको। मुझे तो लगता है कि इसी का इजी है। और जैसे हम करते थे, देखो ये तो इनका है, इनकी कहानी चलेगी, हम बाकी जो पार्ट्स में अपनी कहानी चलाएंगे जैसे हम करते हैं। ठीक है, तो हाँ, कैन यू थिंक ऑफ ए बेटर मेथड टू यूज डिवाइड बाय डेसिमल 10। वो तो हम ऑलरेडी करके आ रहे हैं कि बेटर मेथड इसका। ठीक है ना। अच्छा, फिर जो इसने जो बी पार्ट में जो दो पार्ट्स है, चलो एक पार्ट में इसका दिखाता हूं। अब मैं इनका ये मेथड यूज नहीं करूंगा, मैं अपने तरीके से करूंगा। ठीक है बेटा, ये अब आप लोगों को तो समझ आएगा किस तरीके से किया। अब जो दो पार्ट्स है ये तो आप लोग कर सकते हो इनके मेथड से किस तरीके से। अब देखो इसका जो क्वेश्चन पार्ट नंबर बी है, इसका मैं दिखाऊंगा पार्ट नंबर बी का। चलो सेकंड पार्ट इसका मैं दिखाता हूँ, थोड़ा सा बड़ा है। 0.07 डिवाइड बाय 10⁻⁻4 हमारे पास। ठीक है बेटा, शाबाश। अब देखो कहानी क्या करेंगे। यहां से मैं इसको देखो 10⁻⁻4 है तो ऊपर ले जाएंगे तो क्या बनेगा 10⁻+4, तो बनेगा 0.07 इंटू 10⁻4 हमारे पास। ठीक है बेटा, अब कहानी समझना बेटा। ये फर्दर क्या लिख सकते हो इसको, देखो अगर मैं यहाँ पे से डेसिमल हटाऊंगा तो ये बनेगा 0.7 है, 7 लिखो एक ही बात है। तो 7 डिवाइड बाय 100, क्योंकि डेसिमल के बाद 2 डिजिट इंटू 10⁻4। देखो 10⁻4 मतलब क्या होगा बेटा, 1 के साथ 4 0,
तो यहां से 2 0 कैंसल, तो ये बचेगा कितना फिर हमारे पास, ये बनेगा इस तरह से 7 इंटू 10⁻², तो 7 इंटू 10⁻², मतलब 100, तो आएगा 700 हमारे पास। ठीक है बेटा, तो इस तरह से आप बी पार्ट भी इसका कर सकते हो, जो इसका बी पार्ट है हमारे पास वो भी कर सकते हो। ठीक है बेटा, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 पे। 8 पे भी हमारे पास बार बार के पार्ट्स है, तो चलो देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास पहला ये पार्ट इस तरह से है 3.2, देखो ये पार्ट 3.2 फिर डिवाइड बाय 10⁻³ हमारे पास, तो ये बनेगा इस तरह से बेटा। देखो कहानी क्या आएगी, हाँ यहाँ पे डिवाइड बाय 10⁻³ हमारे -3 है, ऐसा +2 है। देखो ये बनेगा इस तरह से 3.2 इंटू 10⁻³ -3। जब -3 है ना, तो ये इसको डेसिमल को हटाने की जरूरत नहीं, फिर क्या करते हैं हम, ये -3, इसका मतलब डेसिमल को कितना लेना पीछे, 3 हमारे पास। ठीक है बेटा, तो ऑलरेडी एक डिजिट है, तो बाकी 2 डिजिट के बाद क्या लिखेंगे, 2 0, तो 0.0032 हमारे पास। फिर आ जाओ बेटा सेकंड पार्ट पे, बी पार्ट पे 3.2 डिवाइड बाय 10⁻² हमारे पास, तो फर्दर क्या बनेगा 3.2 इंटू 10⁻² हमारे पास। ठीक है बेटा, जब -2 है तो फिर से डेसिमल को कितना पीछे लेने का, तो बनेगा 0.032 हमारे पास आंसर। फिर आ जाओ सी पार्ट पे 3.2 डिवाइड बाय 10⁻1। ठीक है बेटा, तो ये बनेगा 3.2 इंटू 10⁻⁻1, तो इधर पीछे कितने का लेना है, 1 का, तो बनेगा 0.0, सॉरी ना 0 नहीं आएगा क्योंकि ऑलरेडी एक डिजिट है, एक ही लेना है, तो बनेगा 0.32 हमारे पास। ये था सी पार्ट इसका। फिर 3.डी पार्ट 3.2 डिवाइड बाय 10⁻0, 10⁻0 का वैल्यू कितना आएगा 1, तो 3.2 डिवाइड बाय 1 आएगा 3.2 है हमारे पास। ये तो था डी पार्ट इसका। अब आ जाओ ई पार्ट पे। ई पार्ट पे हमारे पास बेटा इस तरह से 3.2 डिवाइड बाय 10⁻1। अब बताओ क्या करते, देखो इस टाइम नेगेटिव, जब पॉजिटिव पावर होता था डिवाइड में तो इंडेक्स नेगेटिव बन जाता था जब न्यूमरेटर में लेते थे। अब नेगेटिव इंडेक्स डिनोमिनेटर में, तो ऊपर ले जाएगा तो पॉजिटिव, तो बनेगा 3.2 हमारे पास। और साथ में बोलोगे कि ये इंटू कैसे आया, देखो बहुत बच्चे बोलेंगे कि मैं जो लिखा ऐसे 10⁻1 हमारे पास +1 हमारे पास, मैंने क्या बोला, देखो बेटा देखो ये एक्चुअल में कैसे 3.2, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, इंटू 10⁻1। 3.2 इंटू 1 क्या बनेगा 3.2, देखो यहाँ पे कुछ नहीं, डिवाइड तो 1, तो 10⁻1 इंटू 1 आएगा 10⁻1। तो मतलब आप इस चीज को ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, एक ही बात होती है। फिर जो ये 1/10⁻, देखो ये वो इसके साथ कंपेयर करो 1/a⁻n, उसको क्या लिखते थे हम, a⁻+n, तो ये तो वही हुआ इंटू a⁻, हमारे बीच में तो मल्टीप्लिकेशन है, तो इसीलिए हम लिखते हैं यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशन का साइन यहाँ पे बीच में। ठीक है बेटा, अब फिर से कहानी समझो, यहाँ पे डेसिमल, इस टाइम डेसिमल हटाओ, डेसिमल क्या हटाओगे, डेसिमल हटाने से क्या होगा, डिवाइड बाय 10 होगा हमारे पास। ठीक है बेटा, डेसिमल हटाने से क्या होगा बेटा, ये बनेगा ऐसे 32 डिवाइड बाय 10 इंटू 10, 10 से 10 कैंसल, तो बचा 32 हमारे पास। ठीक है बेटा, तो ये था हमारे पास ई पार्ट। एफ पार्ट तो अब मैं आप लोगों तक छोड़ता हूं, अब आ जाओ जी पार्ट पे 3.2 डिवाइड बाय 10⁻³ तो फिर अब देखो क्या करेंगे, ये बनेगा ऐसे 3.2 इंटू 10⁻+3 हमारे पास। डेसिमल हटाएंगे तो डिवाइड बाय किससे होगा बेटा, 10 से, फिर एक 10 से एक 0 कैंसल, तो बनेगा 32 इंटू 100 हमारे पास, तो बनेगा 3200 हमारे पास। फिर इसका एच पार्ट, जो इसका एच पार्ट है हमारे पास इस तरह से 3.2 इंटू 10⁻⁻4, नहीं डिवाइजन है, डिवीजन में 10⁻⁻4, तो फर्दर ये आएगा ऐसे 3, देखो 32 पॉइंट हटाएगा डिवाइड बाय 10 और इसको ले जाएगा ऊपर, ही बनेगा 10⁻+4 हमारे पास। एक 0 से एक 0 कैंसल, तो बनेगा 32 इंटू 10⁻3, 10⁻3 मतलब होगा 1000, तो बनेगा 32 साथ में 30। समझे? तो आई होप कि ये चीज अब समझ आया होगा हमारे पास। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है हमारे पास इस तरह से, देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या बता रहा है हमारे पास कि ज़ारा कुछ बोल रही है कि व्हेन यू डिवाइड 3.2 बाय 10 टू नेगेटिव पावर द आंसर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 3.2। क्या बोल रहा है हमारे पास बेटा, किस तरह से, जब हम 3.2 को डिवाइड कर रहे हैं किससे,
10 टू पावर नेगेटिव पावर डिवाइड कर रहे हैं 10 टू नेगेटिव पावर से, कि जो आंसर आता है वो हमेशा 3.2 से ग्रेटर आता है। यस, आप देखो 3.2 को जब हमने 10 पावर नेगेटिव से डिवाइड किया तो 32 आया, फिर जब 3.2 को 10 पावर -3 से डिवाइड किया तो 3200 आया, फिर यहाँ से 32,000 आया हमारे पास। तो इसका मतलब यहाँ से बेटा कि जितना डिनोमिनेटर में 10 टू पावर नेगेटिव लेस उतना ये ग्रेटर आता है हमारे पास। तो यही चीज बोल रहा है कि व्हेन यू डिवाइड 3.2 बाई 10 टू नेगेटिव पावर द आंसर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 3.2। तो इसका मतलब जो ज़ारा ये करेक्ट बोल रहे, ये तो हमारे पास बेटा करेक्ट बोल रहे, इस ज़ारा करेक्ट यूज, तो यस जो ये ज़ारा ये करेक्ट हमारे पास। देखो इसका मैं थोड़ा सा बेटा लॉजिक समझाता हूँ। अगर मैं आप लोगों को ऐसे बताऊंगा, अगर मैं ऐसे करता हूं एक्चुअल में क्या करें हम, देखो जैसे 10 पावर नेगेटिव है, फिर 10 पावर -3, हम क्या कर रहे हैं, क्या हम डिनोमिनेटर का वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं डिक्रीज कर रहे हैं? ऑब्वियसली डिक्रीज कर रहे हैं। अब आप ऐसे समझो, अगर मेरे पास 20 है बेटा, अगर हम क्या करते इसको डिवाइड बाय 20 करते तो वैल्यू कितना था 1, फिर अगर 20 डिवाइड बाय क्या करते हम 10 डिवाइड बाय कितना करते 2 आंसर, फिर अगर 20 डिवाइड बाय 5 आंसर कितना आता है 4 हमारे पास, फिर अगर 20 डिवाइड बाय 4 वो कितना आता है हमारे पास बेटा, क्या बोलते हैं इसको हम 5, फिर अगर 20 डिवाइड बाय 1 20। आप एक चीज नोटिस कर रहे हो कि जितना हम डिनोमिनेटर लेस कर रहे हैं उतना जो वैल्यू आ रहा है वो ज्यादा आ रहा है, उतना वैल्यू ज्यादा आ रहा है हमारे पास। समझा बेटा? तो वही कहानी यहाँ पे हो रही कि जितना देखो 10 रेज पावर -1, देखो जैसे बेटा 10 रेज पावर -1, अच्छा 10 रेज पावर -2, 10 रेज पावर -3, ठीक है। अगर मैं बताऊंगा 10 रेज पावर -1 का मतलब क्या होगा, 10 रेज पावर -1 का मतलब होगा 1/10, इसका मतलब होगा हमारे पास 1/1000 100, इसका मतलब होगा 1/1000 हमारे पास। समझे बेटा? तो आप खुद सोचो, देखो इसको फर्दर लिख सकते हो 0.1, 10 पावर इसको लिख सकते हो 0.1, इसको लिख सकते हो 0.01, इसको लिख सकते हो 0.001। मुझे एक बात बताओ, क्या 0.1 ग्रेटर है या 0.01 दिस? तो हम जब 10 पावर -1 से टूवर्ड्स 10 पावर -3 फिर 10 पावर -4, क्या डिनोमिनेटर का वैल्यू इंक्रीज की तरफ जा रहे हैं डिक्रीज की तरफ? डिक्रीज की तरफ। और हमें पता है जैसे डिनोमिनेटर का वैल्यू डिक्रीज करेंगे हम तो वहां से जो कोएफिशिएंट आता है वो तो इंक्रीज ही हो जाता है हमारे पास। समझ आया बेटा? तो ये था। अब आ जाओ क्वेश्चन, अब इसके कुछ इसने दिया यहाँ पे स्टेटमेंट, व्हेन यू डिवाइड a number by 10 to a negative power the answer is always। हमने देखा कि जब भी हम किसी नंबर को 10 टू पावर, बट ख्याल रखना डिवाइड जब करेंगे, डिवाइड बट किससे 10 टू नेगेटिव पावर, तो जो आंसर आएगा उस नंबर से ऑलवेज ग्रेटर ही आएगा, उस नंबर से ऑलवेज ग्रेटर ही आएगा हमारे पास। ठीक है बेटा? तो जैसे आप कोई भी एग्जांपल, जैसे 4 है कोई नंबर, अब इसको आप डिवाइड कर रहे हो 10 पावर -1 से, तो ये बनेगा 4 इंटू 10 पावर 1, तो ये बनेगा 40 हमारे पास। तो इसका मतलब जो पहले डैश का आंसर आएगा बेटा यहाँ पे वो तो ग्रेटर होगा, कि जो भी आंसर आएगा हमेशा जब हम डिवाइड करेंगे 10 टू नेगेटिव पावर, तो जो भी रिजल्ट आएगा हमारे पास बेटा वो ग्रेटर ही होगा हमारे पास। व्हेन यू डिवाइड अ नंबर बाय 10 टू द पावर 0, अब वही कहानी है, अगर ये नंबर हम लेते हैं 4 डिवाइड बाय 10 पावर 0, हमें पता है 10 पावर 0 क्या होता है 1 हमारे पास, तो आंसर क्या आएगा 4। तो इसका मतलब जब तो पहले पार्ट का तो ग्रेटर आएगा, ठीक है, ग्रेटर देन, फिर दूसरे पार्ट का क्या आएगा सेम आंसर, इक्वल, तो आंसर इज सेम एज, तो आंसर सेम होगा हमारे पास या इक्वल होगा जिसको बोलेंगे हम। फिर बोल कि व्हेन यू डिवाइड नंबर बाय 10 टू पावर पॉजिटिव, बाय 10 टू पावर पॉजिटिव हमारे पास। ठीक है बेटा? अगर क्या करते हो आप, अच्छा अगर मैं यही पे लेता 10 टू पावर +1 हमारे पास, ठीक है बेटा? तो ये इसका आंसर क्या आ जाता है हमारे पास, देखो ये बन जाता है इस तरीके से, अगर हम लेते हैं ऐसे 4 डिवाइड बाई 10 तो ये बन जाता था हमारे पास ये, अब ये इसका आंसर है, ये बनता 4 इंटू 10 पावर -1 का मतलब डेसिमल को कितना पीछे लेना है दिस, तो बनेगा 0.4 हमारे पास। इसका मतलब जब हम डिवाइड करेंगे, व्हेन यू डिवाइड अ नंबर बाय 10 टू पॉजिटिव पावर, जब हम किसी भी नंबर को डिवाइड करेंगे किससे 10 जिसके ऊपर क्या पावर होगा कोई भी पॉजिटिव पावर, द आंसर इज ऑलवेज लेस देन, तो ऑलवेज क्या होगा वो लेस देन हमारे पास। ठीक है बेटा? तो ये था क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 पे, क्वेश्चन नंबर 10 पे हमारे पास
देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 10 क्या हमारे पास इस तरीके से वर्कआउट, फिर से हमें यही काम करना है। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास 0.25 डिवाइड बाई 10 रेज़ पावर -1। ठीक है बेटा, तो क्या करेंगे 10 रेज़ पावर -1 तो इसको ऊपर ले जाओ तो बनेगा 0.25 इंटू 10 रेज़ पावर +1 हमारे पास। ठीक है बेटा, तो अब यहां से क्या करोगे डेसिमल हटाओगे, डेसिमल हटाओगे तो डिवाइड बाय किससे होगा 100 से, तो बनेगा 25 डिवाइड बाय 100 इंटू 10, एक जीरो से एक जीरो कैंसल तो बनेगा 25 डिवाइड बाय 10 हमारे पास। तो 25 बाय 10 कितना आता है सीधे सीधे 2.5 हमारे पास। ठीक है बेटा, शाबाश। फिर हमारे पास इस तरह से बी पार्ट 4.76। अच्छा वे हम तो ऐसे कर, देखो अगर याद होगा मैंने क्या बोला था इसको, एक सेकंड। अच्छा बट ये वो नहीं बनेगा, ठीक ठीक, ये वो चीज नहीं बनेगा कि जिसमें हम डेसिमल पीछे लेते थे डिवाइड में। हाँ 10 रेज़ पावर -4। ठीक है बेटा, शाबाश। तो इसको कर सकते हो फर्दर ऐसे 4.76 डेसिमल हटाएगा तो डिवाइड बाय 100, तो 10 रेज़ पावर -4 न्यूमरेटर में लेंगे तो बनेगा 10 रेज़ पावर +4 हमारे। देखो यहां से 2 0 यहां से 2 0 कैंसल, तो ऐसे बचेगा 10 पावर 2 हमारे पास, तो बनेगा 426 इंटू 10 पावर 2 तो बनेगा 476। 10 रेज़ पावर 2 मतलब 100 हमारे पास। ठीक है बेटा, ये तो था इसका बी पार्ट। फिर आ जाओ सी पार्ट पे 0.07। अच्छा डिवीजन है 10 रेज़ पावर -3। ठीक है बेटा, तो ये बनेगा इस तरह से। फिर से वही देखो डेसिमल हटाएंगे तो ये बनेगा 7/100, ऊपर कितना आएगा 10 रेज़ पावर 3 हमारे पास। देखो 2 0 से 2 0 कैंसल तो बनेगा 7 इंटू 10 हमारे पास, तो बनेगा 70 हमारे पास। ठीक है बेटा, फिर आ जाओ इसके जो डी पार्ट है, जो इसका डी पार्ट है हमारे पास इस तरीके से 0.085 डिवाइड बाय 10 रेज़ पावर -2। जब ऊपर ले जाएगा तो बनेगा 10 रेज़ पावर +2 हमारे पास। अब देखो बेटा यहाँ पे 0.085 जब पॉइंट हटाएगा डिवाइड बाय 1000 से तो बनेगा 85 डिवाइड बाय 1000 हमारे पास इंटू 10 रेज़ पावर 2 हमारे पास। ठीक है बेटा, देखो यहां से क्या कहानी होगी, यहां से 2 0 कैंसल हो गया हमारे पास, यहां से बचेगा 85 डिवाइड बाय 10 हमारे पास, 85 डिवाइड बाय 10 हमारे। तो फर्दर इसको क्या लिख सकते हैं 8.5 हमारे पास। ठीक है बेटा, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 11 क्या बता रहा है हमारे पास, कॉपी दिस टेबल विच कंटेन्स अ सीक्रेट कोडेड मैसेज। ठीक है बेटा, शाबाश। अच्छा बस मैं आपको इसमें इन दैंड समझाऊंगा कि हमें करना क्या है। यहाँ पे इसने इन दैंड ऐसे कुछ लिखा है, अगर आप देखोगे 60 33 0.03 0.03 600 फिर 33 फिर 300। ठीक है बेटा, अच्छा नीचे इसने कुछ हमारे पास कुछ मल्टीप्लिकेशन लिए और उनको साथ में लेटर्स भी लिखे हैं। अब उनको सॉल्व करके हमें देखना कि किसका इनमें से कोई आता है हमारे पास। अब यहां से तो बहुत सारे हमारे पास, चलो जैसे में हमारे पास ए पार्ट है इस तरह से 0.6 इंटू 10 रेज़ पावर 2 हमारे पास। ठीक है बेटा, और ये तो इसने खुद बोला है कि इसका आंसर कितना आता है 60, और इसने इसको क्या रिप्रेजेंट किया एस, तो यहां से इसने एस लिखा है इस तरह से। ठीक है बेटा, फिर देखो बी पार्ट इस तरह से 0.06 फिर डिवाइड बाय 10 रेज़ पावर -1। ठीक है बेटा, डिवाइड बाय 10 रेज़ पावर -1 हमारे पास, तो ये इस तरह से हमारे पास डिवाइड बाय 10 रेज़ पावर -1, 10 रेज़ पावर -1 तो ये कैसे 0.06 इंटू 10 रेज़ पावर 1 हमारे पास। ठीक है बेटा, तो जब यहां से डेसिमल हटाएंगे तो डिवाइड बाय किससे होगा 100 से, यहां से 1 0 से 1 0 कैंसल हमारे पास, तो ये बनेगा 66 डिवाइड बाय 10 हमारे पास, तो ये बनेगा 6 इंटू 10 रेज़ पावर -1, तो -1 का मतलब डेसिमल को इधर है तो इसको ये बनेगा 0.6। क्या 0.6 इधर किसी का है? नहीं हमारे पास, ये रिप्रेजेंट करता था ए हमारे। अच्छा फिर है थर्ड 60 इंटू 10 रेज़ पावर -3,
देखो बेटा 10⁻³ का मतलब होगा इस तरह से कि डेसिमल को कितना पीछे लेना है, 2 या 3 हमारे पास, एक डेसिमल यहाँ पे, तो बनेगा 0.060 हमारे पास, क्या 0.06 यहाँ पे किसी का नहीं, तो ये दिखाता था मैं h। अच्छा इसी तरह से 0.33 इंटू 10⁻0 हमारे पास, देखो 10⁻0 तो 1 आएगा बेटा, मल्टीप्लाई बाय 0.33 आएगा, और ये रिप्रेजेंट करता है हमारे पास y। क्या यहाँ पे 0.33 है, कोई नहीं हमारे पास। अच्छा फिर 300 डिवाइड बाय 10⁻4 डिवाइड बाय बेटा 10⁻4 हमारे पास, ऐसे हमें बस मैच करना है यहाँ से। आप लोग को भी अगर किसी को भी नहीं समझ आ रहा है तो वो थोड़ा सा भी उसको क्लियर हो जाएगा क्या चीजें चल रही है। अच्छा यहाँ से 10⁻4 हमारे पास, देखो 2 0 से 2 0 कैंसल, तो बचेगा कितना 3/10⁻2 हमारे पास, 3/10⁻2, तो बनेगा 3 इंटू 10⁻2। 10⁻2 मतलब डेसिमल को पीछे 2 ले जाओ, तो बनेगा 0.03। हाँ यहाँ पे आ रहा है 0.03। अब जो ये जो सारा इसका इसने नाम लिखा था, ये था 300, इसने इसको नाम रखा था C, तो इसका मतलब इसके बदले हम क्या इसके ऊपर लिखेंगे C ऐसे। हमें कोई यहाँ पे ये एक सीक्रेट कोई मैसेज लिखने की कि ये एक्चुअल में इन लेटर्स में क्या रिप्रेजेंट करते हैं। फिर इसने एक और पकड़ा इस तरह से 0.3 नेक्स्ट डिवाइड बाय 10⁻3, ठीक है बेटा, तो ये बनेगा इस तरह से, ये बनेगा ऐसे, देखो जब इसमें से डेसिमल हटाएगा डिवाइड बाय 10, और जब ये ऊपर ले जाएगा बनेगा 10⁻3 हमारे पास, यहाँ से 1 0 कैंसल हमारे पास, तो बनेगा 300। क्या 300 हमें कुछ रिप्रेजेंट करता है, यस यहाँ पे 300 है ऑलरेडी, और ये हमें दिखाता था T, ये कौन सा लेटर दिखाता है, तो यहाँ पे इसको इस 300 के बाद क्या लिखोगे बेटा T हमारे पास। अच्छा फिर इस तरह से 660 इंटू 10⁻−1 हमारे पास, 10⁻, देखो 10⁻−1 है ना, इसको क्या लिख सकते हैं हम, डिवाइड बाई 10, तो वो 0 से 1 0 कैंसल हमारे पास, तो बनेगा 6। क्या यहाँ पे 6 को सिखा है नहीं, ये रिप्रेजेंट करता था R, ये तो नहीं है। फिर है 600 डिवाइड बाई 10⁻0, देखो बेटा 10⁻0 क्या होगा 1, 600 डिवाइड बाई 10 कितना होगा 600 ही, या 600 है हमारे पास, और ये जो कर रहा है रिप्रेजेंट, ये कर रहा है R, मतलब जो ये चीज है ना हमारे पास, जैसे ये था इसको R नहीं, एक सेकंड, ये था हमारे पास, हाँ 0.3, ये था L, ये था L, अब ये है R। हाँ तो इसका कितना है हमारे पास बेटा 600, तो ये R है, ठीक है। फिर 33 डिवाइड बाई 10⁻1, 33 डिवाइड बाई 10⁻1 हमारे पास, तो ये तो बनेगा सीधे 3.3। क्या 3.3 यहाँ पे कोई है नहीं, 3.3 तो नहीं, तो ये रिप्रेजेंट करता था O हमारे पास। फिर मैं बाकी और दो यहाँ, और दो जो 3 है इसमें यहाँ पे, फिर 300 इंटू 10⁻−3 इंटू 10⁻−3 बेटा, ठीक है, तो ये बनेगा इस तरह से, देखो जब 10⁻−3, तो ये बनेगा इस तरह से 300 इंटू 1/10⁻3, यहाँ से 2 0 यहाँ से 2 0 कैंसल, तो बनेगा 3/10, तो बनेगा 0.3 तो नहीं यहाँ पे हमारे पास। तो और ये क्या रिप्रेजेंट करता था हमारे पास, O ये करता था रिप्रेजेंट N। उसके बाद है हमारे पास 3300 इंटू 10⁻2, तो इसको फर्दर क्या लिख सकते हो बेटा 3300 इंटू 10⁻2 को क्या लिख सकते हैं 1/10⁻2 हमारे पास, तो बनेगा 1/100, 2 0 से 2 0 कैंसल, तो बचा कितना 33, और इस चीज को इसने रिप्रेजेंट किया E, तो इसका मतलब यहाँ पे 33 2 बार E A, तो ये चीज क्या बन रहा था हमारे पास SECRET, इसको अपने पास क्या रखना सीक्रेट हमारे पास, ठीक है बेटा। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11, ये था हमारे पास बेटा क्वेश्चन नंबर
अल्ले बस कुछ नहीं था, इनडायरेक्टली बस जो हम पार्ट अभी तक कर रहे थे उनको ही सॉल्व, तो इनको मिला घुमा फिरा के ये बनाना था, ये मिलाना था इनके साथ। तो अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास बेटा, ठीक है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि देखो लेक्चर बड़ा तो होगा, इसमें मैं यही से बता रहा हूँ, बट इसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ। हाँ मैं कर सकता हूँ बट वो उसमें क्या मतलब, वो तो फिर पढ़ाना ना पढ़ाना कोई फायदा नहीं है। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन नंबर, वर्कआउट विद अ पार्टनर टू आंसर दिस क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन नंबर 12 में बेटा इस तरह से, क्वेश्चन नंबर 12 का ए पार्ट का फर्स्ट पार्ट, जैसे 4 इंटू 10 पावर 2 तो बनेगा 4 इंटू 100 तो बनेगा 400, 4 इंटू 10 पावर 1 तो बनेगा 40, 4 इंटू 10 देखो फोर्थ पार्ट, ये तो इसमें इजी पार्ट दिया इसने, 4 इंटू 10 पावर -1 तो बनेगा डेसिमल एक ले जाओ तो 0.4 हमारे पास। फिर फिफ्थ पार्ट 4 इंटू 10 पावर -2 तो बनेगा हमारे पास 0.04 हमारे पास, ठीक है बेटा। यू स्पेशलाइज टू आंसर दिस क्वेश्चन, when you multiply a number by 10 power -4 is the answer larger or smaller than when you multiply the same number by 10 is power -3। बोल रहा है कि सपोज कोई नंबर बेटा इस तरह से, जैसे यही नंबर हम लेते 4, जब आप 4 को 10 इज पावर -4 से मल्टीपल कर रहे हो, अच्छा ये क्या बोल रहा है, मल्टीपल करना था, अच्छा मल्टीपल करना, और 4 को 10 इज पावर -3 से मल्टीपल कर रहे हो, तो बताओ किसका वैल्यू ज्यादा आएगा, इसका या इसका। देखो अब वो कंफ्यूज मत करना कि 10 जितना नेगेटिव पावर ज्यादा तो उतना आंसर वो तब होता जब डिवाइड होता था, यहाँ पे मल्टीपल है हमारे पास बेटा, यहाँ पे मल्टीपल हमारे पास। या देखो यहाँ पे 10 इज पावर -4 का मतलब क्या होगा, डेसिमल यहाँ पे तो इसको पीछे ले जाओ 4, यहाँ पे एक डिजिट है तो बाकी 3 डिजिट के बाद क्या लिखेंगे 0, तो 0.004 तो यहाँ पे क्या बनेगा 0.003 हमारे पास, ठीक है इस तरह से बेटा। अब मुझे एक बात बताओ, इन दोनों में से लार्जर कौन है, ये लार्जर, ये है स्मॉलर, तो इसका मतलब जब मल्टीपल की बारी आएगी उस टाइम जितना 10 के ऊपर पावर जो लेस होगा हमारे पास उतना हमारे जितना उसके ऊपर 10 पावर सॉरी ना, देखो -3, देखो यहाँ पे भी कंफ्यूज मत होना, -3 हमारे पास ग्रेटर देन है -4 से, तो इसका मतलब जब 10 की पावर में जितना जब मल्टीपल होगा 10 पावर किसी नंबर के साथ मल्टीपल, और जब उसके ऊपर जितना पावर ज्यादा होगा उतना इसका वैल्यू ज्यादा आएगा हमारे पास बेटा, ठीक है। फिर इसे बताया इस तरह से क्वेश्चन इसमें से, which word smaller or larger is missing from this generalized sentence when you multiply a number by 10 power x, the smaller the power the dash is the answer। देखो जब हम 10 पावर x को, कोई भी 10 पावर x को when you multiply number by, सपोज कोई भी नंबर है हमारे पास जैसे 4 कुछ भी, जैसे कोई नंबर a है, इसको हम कितने बेटे से मल्टीपल कर रहे हैं 10 पावर x, ये 10 पावर x कुछ भी हो सकता है, -1 +1 -3 +3 ऐसा कुछ, तो बोल रहा है द स्मॉलर द पावर द डैश इज द आंसर। सीधे सीधे देखो जितना यहाँ पे स्मॉलर पावर होगा उतना स्मॉलर आंसर आएगा, तो डैश तो यहाँ पे आएगा स्मॉलर, डैश में क्या आएगा बेटा हमारे पास, तो स्मॉलर द पावर, बट किस कहानी में जब बीच में मल्टीपल है, जब डिवीजन की केस तब तो हमने देखा ग्रेटर आता है। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर डी में, इसका हमारे पास डी में फिर से हमें क्वेश्चन है, इनको सॉल्व करना है। डी में हमारे पास क्वेश्चन इस तरह से, जैसे डी पार्ट में 12 डिवाइड बाय 10 रेज़ पावर 2, ठीक है बेटा, तो ये बनेगा 12 इंटू 10 रेज़ पावर -2, तो ये कितना आएगा फर्दर हमारे पास 0. देखो डेसिमल 2 लेना है पीछे, तो 0.12 सीधे सीधे। मुझे लगता है फिर इसमें बाकी पार्ट इजी है, देखो जैसे 12/10 है बी पार्ट इसका 12/10, तो बेटा किस तरह से बनेगा 1.2 हमारे पास। फिर 12 डिवाइड बाय 10 इज पावर 0, 12 डिवाइड बाय 10 इज पावर 0, वो कितना आएगा 12 हमारे पास। आप एक चीज देखो, कि डिवीजन के केस में 10 के ऊपर जितना पावर ज्यादा उतना वैल्यू लेस आ रहा है, उतना वैल्यू लेस आ रहा है। अब फिर जैसे इसने लिया, फिर 12 डिवाइड बाय 10 इज पावर -1, ये बनेगा 12 इंटू 10 इज पावर +1, तो बनेगा 120। फिर नेक्स्ट पार्ट का आंसर आएगा 1200, फिर नेक्स्ट पार्ट का 1200। तो यहां से एक चीज हम देख रहे हैं कि अगर डिवीजन के केस में 10 के ऊपर पावर जितना
लेस होगा, जितना लेस होगा उतना नंबर का वैल्यू ज्यादा आएगा हमारे पास। तो यहां से फिर ये स्टेटमेंट पढ़ रहा है, व्हेन यू डिवाइड अ नंबर बाय 10 पावर x, अगर हम ऐसे जैसे हमने अभी लिया था ऐसे कि अगर a इंटू 10 पावर x हमारे पास, फिर जहां पे अगर जितना इस 10 पावर x का जो x का यहाँ पे जो पावर होता था, जितना इसका वैल्यू लेस उतना ये नंबर का वैल्यू लेस आता था। अब अगर ऐसे हुआ a डिवाइड बाई 10 पावर x हमारे पास, अब इस केस में क्या होता है, जितना यहाँ पे इस पावर का वैल्यू कम उतना यहाँ पे जो ये नंबर है उसका वैल्यू ज्यादा आता है हमारे पास। तो यही चीज है, व्हेन यू डिवाइड अ नंबर बाय 10 पावर x डिवाइड बाय 10 पावर x हमारे पास, द स्मॉलर द पावर, जितना ये पावर स्मॉलर होगा उतना द डैश आंसर द लार्जर आंसर, जितना ये स्मॉलर उतना ये इसका वैल्यू लार्जर आएगा हमारे पास। ठीक है बेटा, तो यहां पे आएगा ग्रेटर, ग्रेटर हमारे पास। ठीक है बेटा, अब इसका क्वेश्चन नंबर 13 लास्ट क्वेश्चन हमारे पास। फिर इसके साथ ही इस एक्सरसाइज का हो जाएगा हमारे पास द एंड हमारे पास। ठीक है बेटा, देखो इसने ऐसा कुछ बनाया, यहाँ पे एक स्पाइडर जस्ट लाइक, यहाँ पे इसने हमें सबको जोड़ करके 8 बनाना है। जैसे इधर लिखा है इसने 8 डिवाइड बाई 10 का पावर कुछ लिखना है, 10 के पावर में कुछ लिखना है यहाँ पे। फिर यहाँ पे ऐसे बना है ऐसे 0.08 डिवाइड बाई ऐसे 10 के पावर में कुछ लिखना है। फिर ऐसे 800 डिवाइड बाई 10 के पावर में कुछ लिखना है। फिर ऐसे 0.008 इंटू 10 के पावर में कुछ लिखना है। अच्छा, यहां से ऐसे 0.8 इंटू 10 के पावर में कुछ लिखना है। इसी तरह से 80 10 के पावर में कुछ। देखो काम क्या करना है बेटा, हमारे पास हमारा काम ये है कि हमें यहाँ पे कुछ इनके ऊपर ऐसा कुछ इंडेक्स रखना है सब में से कि फिर जब इनको सॉल्व करें 8 मिले, इसका भी 8, इसका भी 8, इसका भी 8, इसका भी 8। मुझे जैसे हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे बेटा, हमें 8 तो ऑलरेडी है, तो इसका मतलब डिवाइड में हमें कितना अच्छा है 1, तो 8 डिवाइड बाई 1 तो 1 ही आता है। तो वो कैसे आएगा, जब 10 के ऊपर कितना पावर रखेंगे 0, 10 पावर 0 1 आता है, 8 डिवाइड बाई 1 1 ही आता है हमारे पास। ठीक है, अच्छा जैसे यहाँ पे कहानी है बेटा, यहाँ पे अगर आप देखोगे ये 80 है, हमें ये 0 नहीं चाहिए था, हमें यहाँ पे क्या चाहिए था, खाली 8 चाहिए था। इसके लिए क्या रखेंगे इधर -1, तो ये बनेगा ऐसे 80 इंटू 10 इज पावर -1 बनेगा ऐसे 1/10, 0 से 0 कैंसल, तो उसको आंसर फिर कितना था 8 हमारे पास। ठीक है बेटा, शाबाश। अच्छा फिर यहां से देखो, अगर मैं क्या करता हूं यहां से डेसिमल हटाएगी तो ये बनेगा 8 डिवाइड बाई 1000, तो मल्टीपल देखो 8 तो है ऑलरेडी, यहाँ पे डिवाइड बाई 1000, तो यहाँ पे 10 के ऊपर कुछ पावर रखेंगे, किस साइज है तो उसका आंसर 1000 दिया जाए, तो इसके ऊपर क्या रखेंगे 10 पावर 3 हमारे पास, तो यहाँ पे जो पावर आएगा वो 3 हमारे पास, तो यहाँ पे -1 हमारे पास। ठीक है बेटा, क्योंकि ये 10 पावर 3 और ये 30 कैंसल हमारे पास। फिर आ जाओ इस पे बेटा, इस कहानी पे देखो, समझना बेटा, यहाँ पे 800 है, मतलब ये 2 0 से हमें कई तरह से कट होनी चाहिए, तो इसके लिए यहाँ पे क्या पावर रखेंगे 2, क्योंकि जब 2 पावर रखेंगे बनेगा 10 इंटू 10 100, वो 2 0 से कैंसल, तो रिजल्ट 8 आएगा। फिर बचता ये हमारे पास बेटा, देखो इसके क्या रखेंगे, डेसिमल हटाएंगे तो ये बनेगा 8 डिवाइड बाई 10, ऑलरेडी कितना मल्टीपल 10, तो कुछ 10 पावर कुछ रखना है बेटा, समझा कि नहीं। अब क्या रखेंगे, देखो हमें ऑलरेडी 10 से 10 कैंसल होगा, तो पावर कितना रखेंगे 1, समझा बेटा, शाबाश। फिर हमारे पास क्या है इस तरह से, चलो बी पार्ट भी मैं आपको दिखाता हूं, जिसका बी पार्ट है वो भी मैं दिखाता हूं। या मैं एक काम करता हूं, ये चीज मैं आप लोगों तक छोड़ता हूं, क्या करोगे, खुद करोगे या मैं दिखाऊं, बताओ। चलो इसमें से 6 पार्ट से 3 मैं दिखाऊंगा, 3 मैं आप लोगों तक फिर छोड़ता हूं। इस टाइम आंसर हमें 0.32 आना चाहिए। एक तो मैं इसमें ये दिखाऊंगा जैसे 0.32 इंटू 10 इज पावर कुछ पावर रखना है, फिर मैं लिखूंगा ऐसे एक पार्ट ऐसे 320 डिवाइड बाई, नहीं ऐसे डिवाइड बाई
10 के पावर कुछ और पार्ट में इसमें एक दिखाऊंगा इस तरह से 32 डिवाइड बाई 10 पावर कुछ। ठीक है बेटा, अगर मैं यही से स्टार्ट करता हूँ, देखो बेटा यहाँ अगर आप देखो ऑलरेडी 10 0.32 है, तो यहाँ पे भी अब क्या रखना है, ये इसका मतलब यहाँ पे कुछ मल्टीप्लाई 1 आना चाहिए, तो उसके लिए क्या रखेंगे इधर 0 10 पावर 0 1 आता है हमारे पास। अब यहाँ से देखो बेटा, यहाँ से 320 हमें क्या बनाना है 0.32 हमारे पास 0.32 हमारे पास। ठीक है बेटा, डेसिमल कहाँ पे है इधर, इसका मतलब इसको हमें कहाँ पे लेना है इधर से। ये कब बनेगा, ये यहाँ तक कब आ जाएगा, जब यहाँ पे क्या होता है हमारे, अच्छा एक सेकंड में शायद उल्टा बोल रहा हूँ, ये तो डिवीजन के केस हमारे पास। ठीक है बेटा, तो बनेगा इस तरह से हमारे, अच्छा ये ऐसे 320 डिवाइड बाई 10 पावर कुछ, हमें नहीं पता क्या पावर है ये। ठीक है बेटा, शाबाश। तो अब एक बात तो हमारे पास कि अगर मैं यहाँ पे सपोज 3 रखता हूँ, अगर 10 पावर 3 रखता हूँ, ठीक है बेटा, अगर हम देखो अगर हम यहाँ पे 10 पावर 3 रखें, हम करेंगे यहाँ से ये बनेगा 3 तो डिवाइड बाई 1000, इससे एक जीरो कैंसल, तो बचेगा कितना है 100, तो बनेगा 10 पावर -2 ऊपर जाके तो बनेगा 0.2 होता, वो तो आता है हमारे पास, तो 1000 ही आता है हमारे पास बेटा 10 पावर 3। क्यों, देखो फर्दर इसको क्या कर सकते हो, देखो ये बनेगा 32, 100 को क्या लिख सकते हैं डिवाइड बाई 10 पावर 2, और जब इसको न्यूमरेटर में लाएंगे वो बनेगा 10 पावर -2 हमारे पास। -2 का मतलब डेसिमल को कितना पीछे लेना है, तो बनेगा 0.32, तो इसका मतलब ये आंसर आ रहा है। फिर यहां से ये 32 डिवाइड बाई 10 पावर कुछ रखना है हमारे पास। ठीक है बेटा, अगर हम क्या करते हैं 2 रखते हैं, पावर यहाँ पे कितना रखते हैं 2, देखो ये बनेगा इस तरह से 32 इंटू 10 इज पावर -2, मतलब डेसिमल को कितना पीछे 3, तो ये बनेगा 0.32। यस, फिर अब इसमें जो 3 पार्ट, अब इसमें ऐसे 3 पार्ट जो मैं वो आप खुद करोगे, इसी पार्ट के जो और 2-3 पार्ट है, समझे बेटा। तो इसी तरीके से ये जो हमारे पास एक्सरसाइज 4.1 थी, इसका हो जाता, सॉरी नहीं क्या था, 3.1 हमारे पास, इसका हो जाता है द एंड। तो बस इन द एंड में बस देखो, अब समझना बात, मैं एंड फर्स्ट में क्यों नहीं यूजुअली बोलता हूँ कि लाइक वाई की चीजें करने के लिए, क्यों, मुझे पता है देखो जो बच्चा ईमानदारी से पढ़ेगा और जिसको मतलब सच में पढ़ने का चाहत होगी तो वो लेक्चर पूरा देखेगा, और जब वो लेक्चर देखेगा इसका मतलब वो इंटरेस्टेड है, और जब वो इंटरेस्टेड है तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ से अब बोलूंगा कि अपने फ्रेंड्स के साथ, या जो हम बोलते हैं फिर शेयर वेयर करना या लाइक अगर करना है, कमेंट वमेंट करना, तो वही कर सकते हैं। अब अगर कोई होता है वो बस हाँ देखा 5 तो पहले 2 मिनट फिर ऐसे इधर हो गए तो हाँ आ गए समझते निकल गए या छोड़ो, तो वो तो उनके लिए तो क्या फायदा, उनको बोलना ना बोला तो कोई फायदा नहीं हमारे पास। ठीक है ना बेटा, और यहाँ तो मैं कोई माजरा नहीं करता हूँ, कोई डिस्को डांस कोई, ठीक है ना, तो मेरा काम है पढ़ाना, आप लोगों को काम है पढ़ना हमारे पास, और ना तो मेरा काम है कि मतलब मैं आप लोगों को यहाँ पे पढ़ा चढ़ा के, ठीक है ना, चिल्लाओ बोर्ड फाड़ दो यहाँ से, इधर डस्टर इधर फेंको, इधर ये चीज है, तो वो चीजें नहीं होती। ठीक है बेटा, तो बस ये चीज के बताऊंगा कि इन दैट के अगर ठीक लगा होगा लेक्चर, समझ आया होगा बेटा, तो अगर कुछ फायदा मिला होगा तो अगर दिल करे तो करना इन चीजों को शेयर, अगर नहीं किया तो कोई बात नहीं। ठीक है बेटा, तो बस यही चीज है कि तो और साथ में मेहनत करो। ठीक है बेटा, मेहनत करो, जितना खुद कर लोगे मेहनत वही चीज इन द मैटर करेगा। मुझे कितना आता है, मुझे कितना अच्छा आता है, कम आता है, वो मेरा फायदा है। आप लोग को कितना प्रैक्टिस करते हो, क्या करते हो, तो वो आप लोगों को फायदा मिलेगा। ठीक है बेटा, तो चलो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में विद न्यू एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज।